अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखिए 30,000 रुपये में आप उम्रा कर सकते हैं। हमने इसके शुरुआत किए थे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, और उसके लिए जितनी भाग दौड़ हो सकती है उसमें हम लगे हुए हैं। दिल्ली के सफ़र की ज़रूरत पड़ी, हम लोग दिल्ली गए। हमने वहाँ पे जाके जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफ़िस में एप्लीकेशन दिए। माशाल्लाह उसके रिज़ल्ट भी आना शुरू हो गए, और बहुत सारे जो पहले सख्तियाँ थी सऊदी के वीज़ा में वो हत्तल इम्कान अभी ख़त्म हो चुकी है। अब एक और हमारे लिए सरप्राइज़ ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि अगर आप किसी भी सऊदी एयरलाइन से टिकट बुक करते हैं तो आपको 4 दिनों का वीज़ा मिलेगा, यानी 96 आवर्स का। अब बहुत सारे सवालात हैं यहाँ पे। लोगों के सवालात ये है कि ये कब से शुरू होगा। दूसरा सवाल ये है इसके लेने का तरीक़ा क्या रहेगा। आज मैं आपको आपके तमाम ऐसे सवालों के जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। उसमें एक सवाल ये भी है कि 4 दिनों में हज कैसे करेंगे जबकि वह हज और उम्रे के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, देखो मैं इंडिया में नहीं हूं, मैं अपने काम के सिलसिले में बाहर हूं, और मेरी एक आदत है, मैं मेरे काम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूं, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ। उसके बाद में बाकी के काम, ये जितने भी मैं सोशल वर्क में, खैर के कामों में, और पेंशन योजना में, और फाउंडेशन में, और यह हज उम्रे की तरतीब, ये सब मेरे लिए दूसरे तीसरे नंबर के काम हैं। पहले नंबर का काम मेरा जॉब है, मेरा वर्क है, उसको मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ और पूरे सीरियसनेस के साथ में काम करता हूँ। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को भी इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारा जो हमने प्ले लिस्ट के अंदर 30,000 रुपये में उम्रा, उसके 20 वीडियोज़ है, आप वो सारे वीडियोज़ देखो। मेहरबानी करके मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल भी मत करो, फ़ोन भी मत करो, मुझे डिस्टर्ब करना है मेरे काम के टाइम में। ऐसे ही मैं इंडिया में भी था, लोग दूर दूर से सफ़र करके मेरे ऑफ़िस आ रहे थे। मैं इंडिया में नहीं हूँ, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे वहाँ से भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पड़ोसियों के और मेरे पहचान वालों के लोग रोज़ आपके ऑफ़िस में आ रहे हैं। मैं नहीं हूँ इंडिया में। दूसरी चीज़, जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेहरबानी करो, अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं या जो मेरे ताल्लुक़ात वाले हैं उनके पास सफ़र कर रहे हैं। अभी मुझे महाराष्ट्र के एक ज़िले से मेरे एक ताल्लुक़ात वालों का फ़ोन आया, एक साहब उनके पास पहुँचे, उनको जब पता चला कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, और उनके नंबर से फिर मैंने उनसे बातचीत किया। ऐसे ही वो मौलाना शोएब साहब हैं जालने के, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिए, उनको फ़ोन, लोग उनसे मिल रहे हैं, और उनको तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बड़े ही आजिज़ाना अंदाज़ में आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखो भाई, हम ये सारी कोशिशों में इसीलिए लगे हैं कि हम आपकी खिदमत कर सकें। मैंने तो यहाँ तक बोला हूँ कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ना तो ख़ुद 10-10 रियाल वाले रूम की हम खुद जो है वहाँ पे सहूलत पैदा करेंगे आपके लिए, ताकि आपको 10 रियाल में एक बेड मिल सके। यानी हमारी कोशिश खुद ये है, सस्ते से सस्ते में आपका उम्रा हो, इसीलिए हम लगे हैं। लेकिन साथ में मेरा धंधा, कारोबार, बिज़नेस भी है, मुझे वो करते हुए ये सब काम करना पड़ते हैं। तो मैं अपना काम करते हुए भी ये काम कर रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने इसीलिए आप लोगों की सहूलत के लिए ये सारे वीडियोस बनाया हुआ हूँ। मेहरबानी करो, हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाओ, और 30,000 में उम्रा, उसका नाम ही दिया मैंने, उसके अंदर 20 वीडियोस है, उसको नंबरवार देखो। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीज़ा कैसे लेना है उसका पूरा डिटेल में वीडियो है उसमें। ट्रैवलिंग कैसे करना है, सस्ते आप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, मैंने प्रैक्टिकल मेरे लैपटॉप की शूटिंग जो है वो पूरी उसके अंदर अपलोड किया हूँ, ताकि कम से कम पढ़ा लिखा आदमी भी समझ सके। और लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने वो वीडियोस को फॉलो किए, सिर्फ वीडियोस देखकर, हमारे अज़ीज़ दोस्त मुस्तफ़ा भाई, उनकी बीवी के साथ वो मिले मुझे वहाँ मदीना मुनव्वरा के अंदर, उन्होंने सेम वैसे ही सफ़र किया। परली के जो हमारे दोस्त हैं माशाअल्लाह, उन लोगों ने भी वैसे ही सफ़र किया, सिर्फ वीडियोस देखकर। उसके अलावा मैंने ज़ुबानी उनको कोई गाइड नहीं किया, उल्टा मैंने मना किया, मेरे को फ़ोन मत करो। मैं बोला मुझे डिस्टर्ब करना है फ़ोन करके। ऐसे ही मेवात का नूह का जो नौजवान है नवीद ख़ान, उसने खुद से किया सब कुछ। टिकट ले लिया उसने 15,000 में, दिल्ली से
रिटर्न टिकट, तो मुझे खुद हैरत हुई कि माशाल्लाह दिल्ली से रिटर्न लिया, हम तो खाली मुंबई से रिटर्न टिकट बता रहे थे। तो ऐसा जो है ना खुद करो, हमने इतनी आसानी, मतलब हमने आपको कहीं आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 20 वीडियो है ही इसलिए, सारे वीडियोस देखो तो हर चीज़ समझ में आएंगी आपको इंशाल्लाह। अब हम आते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर कि अब ये जो आपको 96 आवर्स का वीज़ा है ये कैसे मिलेगा, ये कब से शुरू होगा। तो ये शुरू हो चुका है, जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ ये उसी दिन शुरू हो गया। अब इसके लेने का तरीक़ा एकदम सादा, सिंपल, आसान। सऊदी एयरलाइंस की वेबसाइट के ऊपर जब आप जाओगे तो वहाँ पर जो है ना 96 आवर्स का वीज़ा जो है वो ख़ुद वहाँ पे एक ऑप्शन उन्होंने दिया है। जब टिकट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको पूछ रहे हैं वेबसाइट पे ही उनके कि आपको वीज़ा भी चाहिए क्या, यानी आपके पास पहले से वीज़ा है या वीज़ा भी चाहिए। अब आपने वहाँ पे क्लिक कर दिया, हाँ मुझे वीज़ा भी चाहिए, तो ये क्लिक करने के बाद आपको एक साथ में दोनों चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपका टिकट भी बन जाएगा और साथ में आपको वीज़ा भी मिलेगा। ये चीज़ याद रखो, इतना सिंपल, आसान है। अब दूसरा सवाल, भाई 4 दिन में इंसान क्या करेगा, मक्के में कितने दिन रहेगा, मदीने में कितने दिन रहेगा। तो ऐसा नहीं है, आप जब वहाँ पे पहुँच जाओ आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। ये याद रखो, हर मुल्क के अंदर एक सिस्टम होता है वीज़ा एक्सटेंशन का। अगर आप उनके मुल्क में लीगली गए हो, लीगली एक होता है लीगली, दूसरा होता है इल्लीगली। इल्लीगल क्या होता है कि आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है और वीज़ा ख़त्म होने के बाद आप जो है परेशान घूम रहे हो, या फिर आप जो है बग़ैर वीज़ा के उनके मुल्क में दाखिल हुए थे, तो इसे कहते हैं इल्लीगल। तो ऐसे लोगों के लिए फिर तकलीफ़ है, परेशानी है। लेकिन आप वीज़ा लेके जब जा रहे हो तो मक्कतुल मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा के अंदर, जिद्दा में, वहाँ पे जो है खुद सऊदी गवर्नमेंट की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनके ऑफिसेस है वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। आप वहाँ जाके अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो। या आप एयरपोर्ट पे ही जब वीज़ा ले रहे हो तो उनको पूछो, बोलना भाई ये तो सिर्फ 4 दिन का है, हमको इसको बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सहूलत, ये फैसिलिटीज़ जो है ना आपको वो मिलेगी, तो उसमें आप अपना वीज़ा और बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अगर आप सऊदी के अंदर चले गए और जो है लीगल एंट्री लेकर, फिर ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मैं खुद अभी सऊदीया में ही हूँ और मुझे जो है मुझे जो वीज़ा मिला हुआ है वो वीज़ा मुझे 4 दिनों का जो वीज़ा है उसको ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं, वो ट्रांजिट वीज़ा मिला हुआ है, लेकिन मैं इसे टूरिस्ट वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो आप उसे टूरिस्ट वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी तरतीब है। तो इस तरीक़े से जो है ना आप अपना सफ़र कीजिए। तो पहले सवाल का जवाब कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ टिकट बुक करोगे वहीं पे आप जो है इस ऑप्शन का इस्तेमाल करो तो आपको साथ में वीज़ा भी मिल जाएगा। दूसरा सवाल, वीज़ा बढ़ाने की जो तरतीब है, वीज़ा एक्सटेंड करो, उसको टूरिस्ट वीज़ा में कन्वर्ट करो। ये सब अगर आप करोगे तो फिर उसके बाद में आप उम्रा भी कर सकते हो पूरा। अब हज का जो सवाल है ना, हज के लिए सिर्फ इतना है कि आपको कोई ना कोई मुअल्लिम मक्कतुल मुकर्रमा में लेना पड़ेगा। अब वो आपको वहाँ जाके तहक़ीक़ करना है, मुअल्लिम के ऑफिसेस है, हरम के सामने है, बहुत सारी जगह पे, कि भाई हमको जो है मुअल्लिम चाहिए हज के लिए। तो आप वहाँ उनसे बात कीजिए। तो अगर आपकी मुअल्लिम से सेटिंग हो जाती है तो मुअल्लिम आपका जो है मीना में, क्योंकि हज जो है वो 5 दिनों का होता है, तो मुअल्लिम की ज़िम्मेदारी होती है आपके लिए मीना में ख़ैमे का इंतज़ाम करना और आपको जो है अराफा के अंदर जो है इंतज़ाम करना। इसी तरह से मुज़दलिफ़ा में है, फिर वापस मीना में जब आप आओगे तो मीना के अंदर आपको फिर 2-3 दिन रुकना है, तो आपके रुकने का इंतज़ाम ये मुअल्लिम की ज़िम्मेदारी होती है, तो उसकी वो फ़ीस लेगा। और उसके अलावा आपके हज का जो वीज़ा है या आपको हज के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो ये काम मुअल्लिम का होता है। तो जब आप मक्का में हैं ना, तभी ये सारी सेटिंग करने का, तभी जाके मुअल्लिम के ऑफ़िस में जाने का, पता करने का भाई कितने दिन के कितने पैसे लेगा, ये सारा अगर आप कर लेते हो तो आप माशाअल्लाह आसानी से हज भी कर सकते हो। ये आपका काम है। देखो मेरा काम क्या है, बताने का। डायरेक्ट आप मेरे ऊपर मत आ जाइए, नहीं आप ही करके दो, आप ही उम्रे को लेकर जाओ। मुझे यहाँ तक लोग मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास पैसे भी नहीं है बोले। अब मुझे आप बताओ, पैसे भी नहीं है तो क्या वो भी मैं करूँ?
वो भी मैं आपको लेकर चलूँ? यानी आप देखो, एक हद होती है कि एक इंसान आपके लिए इतनी, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मेरा एक एक मिनट कीमती है। मैं यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आया हूँ, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं अपना जो भी मुझे फ़ुर्सत का जो मेरा टाइम है, उस टाइम पे ये सारे वीडियोस बना के चैनल पे इसीलिए डालता हूँ भाई, अपने ज़रिए से अगर एक आध आदमी की भी रहबरी हो जाए, रहनुमाई हो जाए, तो अपना नुकसान क्या है। तो ये मत करो कि एक आदमी आपको सिखा रहा है तो आप डायरेक्ट उसके ही बोकांडी पे बैठ जाओ जाके, नहीं 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 तुम ही लेकर चलो और तुम ही हमारा सब कुछ करके दो। तो ये जो है ना, ये जो तरीक़ा है, ये तरीक़ा हमारा गलत है। बल्कि हमने आपको सिखा दी, हमने आपको बता दिए, आप जाके मुअल्लिम से वहाँ पे ऐसी तरतीब बनाओ, वो आपका काम है। अब ये हमारे ऊपर ही जो है, वापस से ये मत करो कि नहीं नहीं आप ही मुअल्लिम से हमारी सेटिंग करा के दो, आपकी वहाँ किसी से पहचानत होंगी तो ऐसा मत करो। मैं खाली आपको रास्ते और तरीक़े बता रहा हूँ, वरना मेरे पास बताने के लिए इतनी चीज़ें हैं, मगर मैं जानबूझकर वो उन्वानात के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि फिर लोग वो डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे पास में आ जाते हैं। तो इसका ख्याल रखो। तो आप हज की सेटिंग ऐसे करो, मुअल्लिम से वहाँ पे आपने कर लिए ना, तो आपका हज 1,00,000 रुपये से कम में हो सकता है। 1,00,000 रुपये से भी कम में, मतलब जो उम्रे का ख़र्चा है उसी में हज होगा आपका, यानी उससे भी कम में, क्योंकि आपको सिर्फ़ मुअल्लिम की फ़ीस देना है और वो आपका इंतज़ाम करेगा मीना में रहने का, बस वो सारे ख़र्चे लगेंगे। और फिर जो उसका वीज़ा की फ़ीस वग़ैरह अलग से होती है हज की, वो सब भी अगर मिला लिए तो भी आप 1,00,000 रुपये में हज कर सकते हो। तो वो आपको पता करना है किस तरह से आप मुअल्लिम से करा के ले सकते हो। तो हज के भी सवाल का जवाब हो गया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था, भाई पासपोर्ट पे पहले जो है स्टिकर वीज़ा आता था, अभी स्टिकर लगाने की, स्टिकर का ज़माना ख़त्म हो गया। अब जो ज़माना है वो ऑनलाइन का है। आप ऑनलाइन जो वीज़े मिलते हैं, सऊदी भी वीज़ा ऑनलाइन दे रहा है। तो इस तरह से सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन हो चुकी है। आपके टिकट में ही वीज़ा भी इंक्लूड हो गया, वीज़ा में इंश्योरेंस इंक्लूड हो गया, इसी सब आजकल जो है ना, सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। तो इसके लिए वो वीज़ा, स्टिकर वीज़ा की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपका सारा काम जो है, ये जो लैपटॉप है, जैसे मैं भी लैपटॉप लेके बैठा हूँ अपना काम करते हुए, बस आपको एक लैपटॉप चाहिए, उसी के ऊपर आप या अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर सब काम कर सकते हैं। आप ये टिकट बना सकते हैं जो मैंने बताया, वीज़ा उसी के ऊपर ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे जो 20 वीडियोज़ है, हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, आप देखिए, उसमें उम्रे के जो है 20 वीडियोज़, मैं उसमें वीडियो बढ़ाते रहूँगा। मतलब अभी तक 20 हो गए, अब ये भी वीडियो उसमें डाल दूँगा तो 21 हो जाएंगे, फिर और वीडियोज़ बढ़ते रहेंगे। लेकिन वो प्ले लिस्ट में सारे वीडियोज़ है, तो वो देखते रहो। इंशाल्लाह आपको जो है ना, मैंने हमारा जो वादा है, सस्ते से सस्ते में आप ज़रूर उम्रा करोगे, सस्ते से सस्ते में। अभी ये फ्री में वीज़ा मिल रहा है, तो अब तो 20,000 में उम्रा हो गया आपका। सोचो आप, फ़ीस नहीं है। अच्छा ये बताना भूल गए हमें, ये वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है, फ़ीस भी नहीं है। अब जैसे नवीद ख़ान साहब ने 15,000 में दिल्ली से रिटर्न टिकट लिए थे, वो 15,000 में उम्रे के सफ़र के लिए जा रहे हैं। अब मुझे आप बताओ, अगर उन्होंने मक्का में रहने के लिए भी 4 दिन में भी अगर वो उम्रा करके आते हैं, और मक्का में 2 दिनों का भी अगर उनका 100 रियाल ख़र्चा होता है, और मदीना में 100 रियाल, और मक्का मदीना जाना आना जो है वो 100 रियाल, ऐसा पकड़ लिए 300 रियाल भी अगर हम पकड़ते हैं, तो उनके और एक्स्ट्रा जो है 6,000 रुपये ख़र्चा हुए 15,000 के ऊपर, 21,000 रुपये में उम्रा हो गया। वीज़ा फ्री में मिल रहा है, ये जो 4 दिनों का वीज़ा है ये फ्री में है। सिर्फ़ आपको सऊदी के किसी भी एयरलाइन से, यानी जो फ़्लाई नास है, अभी जैसे नवीद ख़ान साहब ने भी फ़्लाई नास का ही टिकट लिया था, मैंने भी फ़्लाई नास से ही मैं मदीने से आया हूँ। तो आप किसी भी सऊदी बेस एयरलाइंस का टिकट लेकर, उसी में आपको ऑप्शन रहेगा उम्रे का, आप आसानी के साथ में ले सकते हो। मेरी दुआएं हैं आप सब लोगों से के लिए, अल्लाह आप लोगों के लिए सहूलतों और आसानियों का मुआमला फ़रमाए। और साथ में जो है हमारे सारे वीडियोस को फॉलो कीजिए बग़ैर हमको तकलीफ़ दिए के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।